पंजाब में इमरान खान का ग्राफ क्या? नवाज मकबूल तरीन रहनुमा। नवाज अब इमरान खान के मद्दे मुकाबिल। साद रिजवी का 5वां नंबर। नवाज शरीफ पंजाब में मकबूल तरीन लीडर बनकर उभरे हैं। कौमी सतह पर देखा जाए तो वो इमरान खान के मद्दे मुकाबिल आते जा रहे हैं। कौमी सतह पर नवाज की मकबूलियत 36% से बढ़कर 52%, इमरान की 60 से कम होकर 57% हो गई। सिराजुल हक पंजाब में तीसरे मकबूल तरीन रहनुमा, बिलावल भुट्टो चौथे और साद रिजवी का 5वां नंबर। कौमी सतह पर नवाज शरीफ, फजल रहमान और खालिद मकबूल के अलावा सर्वे में शामिल तमाम रहनुमा मकबूलियत खो चुके। नवाज शरीफ की मकबूलियत का ग्राफ ऊपर, जबकि जेल में जाने के बाद से इमरान खान का ग्राफ नीचे जा रहा है। गैलप पाकिस्तान की जानिब से कराए जाने वाले सर्वे के नताइज जुमेरात को जारी किए गए। इस सर्वे में आवाम के सियासी मूड का पता लगाया गया, जिससे जाहिर होता है कि नून लीग पंजाब में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर रही है। सर्वे में शामिल अफराद से उनकी पसंदीदा शख्सियात के मुतालिक भी सवाल किया गया। एक सर्वे गुज़िश्ता साल जून जबकि दूसरा गुज़िश्ता साल दिसंबर में किया गया था। इस अरसे के दौरान अवाम की राय में तब्दीली इस बात की अक्कासी करती है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी के बाद से मकबूल हो रहे हैं। कौमी सतह पर नवाज शरीफ की मकबूलियत 36% से बढ़कर 52% हो गई है। इसी अरसे में इमरान खान की मकबूलियत 60% से कम होकर 57% हो चुकी है, जिससे मालूम होता है कि अवाम का मुंह नवाज शरीफ की तरफ माइल हो रहा है। इससे अंदाजा होता है कि नवाज शरीफ आइंदा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बरक्स इमरान खान के हवाले से ऐसा कोई इम्कान मुस्तकबिल करीब के लिए नजर नहीं आता। इसी रुझान को देखें तो मालूम होता है कि अगरचे इमरान खान अब भी कौमी सतह पर सबसे ज्यादा मकबूल लीडर हैं, लेकिन उनकी मकबूलियत जवाल पजीर है, जबकि नवाज शरीफ की मकबूलियत की शरह ऊपर जा रही है। मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म का फैसला करने में कलीदी किरदार अदा करने वाले सूबा पंजाब की सतह पर दोनों रहनुमाओं की मकबूलियत की शरह का जायजा लिया जाए तो नवाज शरीफ का स्कोर इमरान खान से ज्यादा है। सूबाई सतह पर इस हवाले से वाहिद सर्वे दिसंबर में किया गया था, जिसमें नवाज शरीफ की मकबूलियत 60% और इमरान खान की 53% थी। पंजाब में तीसरे मकबूल तरीन रहनुमा जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक यानी 36% हैं। बिलावल भुट्टो 34% मकबूलियत के साथ उनसे पीछे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साद रिजवी 31% मकबूलियत के साथ 5वें नंबर पर हैं। इनके बाद मौलाना फजल रहमान 27% और जहांगीर तरीन 21% का नाम आता है। कौमी सतह पर तमाम रहनुमाओं की मकबूलियत की शरह का जायजा लिया जाए तो मां सिवाय नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी सर्वे में शामिल तकरीबन तमाम रहनुमा मकबूलियत खो चुके हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि इमरान की रेटिंग में 3% कमी हुई। इसी तरह साद रिजवी भी 7 माह के अरसे में 10% नीचे गए। बिलावल भुट्टो की मकबूलियत में 36% से 35% तक 1% कमी आई। जहांगीर तरीन की रेटिंग में 3% कमी हुई। मजमूई तौर पर अवाम का मूड बताता है कि अगर आज इलेक्शन हो तो पंजाब में पीटीआई और नून लीग के दरमियान मुकाबला होगा। दोनों जमातों के दरमियान फर्क सिर्फ 2% है, जो इस सर्वे की गलती के मार्जिन के अंदर है और इसी वजह से दादोशुमार के लिहाज से ये फर्क गैर मामूली है। ताहम ये कम होने वाला फर्क दोनों जमातों की निशिस्तें हासिल करने की सलाहियतों पर असरअंदाज हो सकता है। 2018 के इंतखाबात में दोनों जमातों की पोजीशन यकसा रही थी, क्योंकि पीटीआई को 36% और मुस्लिम लीग को 35% वोट मिले थे और सिर्फ 2 नशिस्तों का फर्क था और नून लीग ने 61 नशिस्तें हासिल की थी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की मकबूलियत 2024 में बढ़कर 45% हो गई है, जो कि 2018 में सिर्फ 37% थी। जेयूआईफे की मकबूलियत की शरह 15% है। नून लीग 9%, जबकि एएनपी और पीपल्स पार्टी की 7% है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और हजारा रीजन में जेयूआईएफ और नून लीग के दरमियान इत्तेहाद हुआ तो पीटीआई को परेशानी लाहक हो सकती है। मालाकंड में भी ऐसा ही होने की तवक्को है, जहां एएनपी और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है।